हाँ, तो हम लोग ने वो चार्ट पूरा रिवाइज कर लिया था। तो अब उसी चार्ट को आप देखते हुए मेरे साथ कुछ पॉइंट्स बस रिलेट करना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं पूरा चार्ट बार बार पलट के दिखा नहीं सकता, इसलिए आप पूरा चार्ट लेके बैठ जाइए और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना। चाहे नोट्स आपके पास होंगे उसके प्रिंट आउट मारिए या उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे साथ ही बस इसको पढ़िए, ठीक है ना, तो आपको अच्छा याद होगा। तो कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा इनटू डोपामीन ऑकर्स विद इन एंड आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये मैं बता चुका हूँ कि लीवोडोपा जो था वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज के मदद से डोपामीन में कन्वर्ट हो जा रहा था, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है ना, पेरिफेरी में भी अंदर भी, ठीक। तो अब पेरिफेरल कन्वर्जन इज अनडिजायरेबल ड्यू टू टू रीजन्स। अब जो पेरिफेरल कन्वर्जन था डोपामीन का वो अनडिजायरेबल होता है दो कारणों से, ठीक है। कौन से वो दो कारण है देखते हैं हम। डोपामीन विच इज फॉर्म फ्रॉम पेरिफेरल कन्वर्जन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो डोपामीन था, मैंने बताया था डोपामीन अपने से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, उसको लीवोडोपा के फॉर्म में ही क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट डोपामीन कभी भी नहीं दे सकते। अगर डायरेक्ट डोपामीन देंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा, ठीक। और इसके कारण इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक पोस्टूरल हाइपरटेंशन हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। अब ठीक है ना, तो इसके कारण अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अलग से लिखिएगा। एक D1 रिसेप्टर होता है, एक अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, एक बीटा 1 रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये D1 रिसेप्टर के कारण जो होता है वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन होगा तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक हो गया हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है ना। एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको भी स्टिमुलेट करता है। अब देखो ब्रेन के बाहर क्या होता है, ब्रेन के बाहर जो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सा एरिया कवर नहीं करता, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर कौन सा एरिया होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो D1 के कारण वेजोडाइलेशन होता है, वेजोडाइलेशन कारण हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक। हाइपोटेंशन पोस्टूरल हाइपोटेंशन मैंने बता दिया। अल्फा 1 के कारण वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इसीलिए हाइपरटेंशन भी इसको हो सकता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। बीटा 1 के कारण एरिथमिया हो सकता है, बीटा 1 हार्ट पे काम करता है। और यहाँ पे अल्फा 1 क्या करवाता है, मिड्रियासिस भी प्रेसिपिटेट कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लाउकोमा भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीटा 1 के कारण हार्ट पे काम होता है, हार्ट के कारण क्या होगा, एरिथमिया होगा, ठीक है ना, एरिथमिया हो जाता है। और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर वाला एरिया को, अगर ये डोपामिन पेरिफेरी में तो होता है, तो अगर पेरिफेरी में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे ये काम किया तो क्या करवाएगा, कीमो रिसेप्टर जोन क्या करवाता है, वॉमिटिंग करवाता है, नोजिया वॉमिटिंग करवा देगा, वॉमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट याद करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन अलोंग विद डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर कार्बिडोपा एंड बेंजाराइड, ठीक है ना। अब देखो क्यों हम लोग लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं। अगर लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ नहीं देंगे तो लीवोडोपा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन में। किसके कारण, डोपा डिकार्बोक्सिलेज के कारण, क्योंकि वो ज़्यादा एफिकेशियस एंजाइम है पेरिफेरल में, ठीक है ना। क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो लीवोडोपा क्रॉस करेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कार्बिडोपा दे देंगे तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनिबिट करेगा, अपने चार्ट में देख लेना, इनिबिट करता है, तो इनिबिट करेगा तो लीवोडोपा ज़्यादा अंदर जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। तो इसीलिए हमेशा हम लोग लीवोडोपा के साथ क्या देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा अलोंग विद डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर क्या करता है, रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, ठीक है ना। पार्किंसोनिज्म के जो सिम्टम्स है उसको ठीक करेगा। क्यों ठीक करेगा भाई, डोपामीन का लेवल तो अंदर बढ़ रहा है, इसलिए ट्रेमर्स को कम। इसमें क्या होता है ना कि ट्रेमर्स तो कम है, लेकिन वो थोड़े मतलब कि एक होता है कि बहुत अच्छा काम करना, एक होता है थोड़ा कम काम करना। तो यहाँ पे ये लेस एफिकेशियस रिस्पॉन्स होता है, ट्रेमर पे होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना लेस लिखा है, ठीक है ना। ट्रेमर्स को रिस्पॉन्ड करेगा, लेस करेगा। और ये सबसे बढ़िया कहाँ काम करेगा, जो रिजिडिटी हो जाती है पार्किंसोनिज्म में, जो रिजिडिटी हो जाती है, और जो ब्रैडिकाइनेजिया मतलब धीरे धीरे मूवमेंट, जैसे पेन उठाने में मेरे को 10 सेकंड लग जाए, ये मैं 2 सेकंड में उठा लिया, अब इसी पेन को उठाने में मेरे को 10 सेकंड लग जाएं तो क्या होगा, तो ब्रैडिकाइनेजिया ही होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि अगर रिड्यूस रिजिडिटी और ब्रैडिकाइनेजिया को ये मेनली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आगे बात करते हैं
पेरिफेरल डोपामाइन साइड इफेक्ट के, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पे साइड इफेक्ट ये हो जाता है, इसके कारण मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग को तो हमें ठीक भी करना है, क्या करेंगे हम लोग, ठीक भी करना है। तो यहाँ पे जो है नोजिया वॉमिटिंग, यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये एमसीक्यू में बहुत तेज आपके सवाल आता है, बहुत बढ़िया सवाल आता है। डोमपेरिडोन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डोपामाइन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। क्या होता है डोपामाइन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस? डी से डी याद रखना, डोमपेरिडोन होता है। ये बहुत ही क्लासिकल सवाल है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। और एक और इसके साथ एक और चीज़ आपको एक्सेप्शन याद रखना है, यहाँ मेटाक्लोप्रामाइड नहीं देते हैं, यहाँ मेटाक्लोप्रामाइड नहीं देते हैं। जब आप लोग जीआई पढ़ेंगे इसका कारण अभी समझेंगे, मेटाक्लोप्रामाइड नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब जीआई पढ़ेंगे तो इसका कारण समझेंगे, इसका कारण हमें समझाने के 10 मिनट आपके नहीं खाऊंगा यहाँ पे, बस इसको इतना चीज़ याद कर लो, ठीक है ना। वहाँ पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब आते हैं, when only levodopa is given without combination with dopa decarboxylase inhibitors adverse effect will be, ठीक है ना। अगर मैंने लीवोडोपा दे दी, ठीक है ना, डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स के साथ, बिना मतलब कि बिना उसके कॉम्बिनेशन के, तो क्या होगा, पेरिफेरल साइड इफेक्ट होंगे यार। यही चीज़ है, पोस्टुलर हाइपरटेंशन, एरिथमिया, नोजिया वॉमिटिंग, ग्लोकोमा, ठीक है ना, यही सब होगा। और क्या, एरिथमिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट करेगा, नोजिया वॉमिटिंग, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो, हाँ, तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लीवोडोपा एंड डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स कॉम्बिनेशन कॉज वियरिंग ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा समझो इस चीज़ से। ऑन फिनोमिना में क्या होता है, इन लेट पार्किंसोनिज्म व्हेन वी गिव लीवोडोपा इट कंट्रोल सिम्टम्स फॉर 20 से 22 आवर, ठीक है ना। जो लेट पार्किंसोनिज्म होगा, अगर हम लोग लीवोडोपा दे दिए, ठीक, तो वो 20 से 22 घंटे तक काम करता है, लेकिन उसके बाद वियर ऑफ हो जाता है, लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। दिस इज कॉल्ड वियरिंग ऑफ फिनोमिना, ठीक है। और इन एक्सट्रीम केसेस ऑन एंड ऑफ फिनोमिना ऑकर्स ड्यूरिंग एन पीरियड ऑफ एक्सेस डोपामाइन लीड्स टू साइकोसिस, ठीक। ड्यूरिंग ऑफ पीरियड लैक ऑफ डोपामाइन लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ पार्किंसोनिज्म। कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ अपने तरीके से, ठीक है ना, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं मान लूँ कि ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है ना, 5 न्यूरॉन है, ठीक। अभी इसमें मैंने डोपामीन का कोई भी ये लीवोडोपा दिया, ठीक है ना, लीवोडोपा, इसका एक्शन कितने देर तक प्रेसिपिटेट करता है, 1 से 2 घंटे, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये 5 न्यूरॉन हो गए। अब ये क्या हुआ, ये पाँचों न्यूरॉन, जैसे वहाँ पे 10 न्यूरॉन थे, ठीक है ना, पार्किंसोनिज्म हुआ, ठीक है ना, पार्किंसंस डिजीज हुआ, तो 5 डीजेनरेट कर गए, ठीक है ना, ये 5 बचे रह गए। अब ये जो पूरी डोज है ये 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है ना, ये पूरी डोज जो हो गई वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ न्यूरॉन से धीरे धीरे ये लीवोडोपा निकलता रहेगा। तो ये 20 से ये अपना इफेक्ट जो है 24 में 20 से 22 घंटे तक प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक। अब वियरिंग ऑफ होगा, वियरिंग ऑफ मतलब समझ रहे हो, जब पार्किंसोनिज्म का स्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसमें से शायद से 2 से 3 न्यूरॉन डीजनरेट कर गए, तो ये 2 ही न्यूरॉन रह जाएगा। अब जो लीवोडोपा का डोज हमने पहले दिया था, अगर वही डोज यहाँ पे दें, तो ये 2 ही न्यूरॉन में स्टोर होगा। और अगर ये जब उसको चाहिए होगा डोपामीन, तो ये 2 न्यूरॉन से इतना ही लीवोडोपा निकालेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये केवल कितने देर तक काम करेगा, 1 ही 2 घंटे तक काम करेगा, ये 20-22 घंटे तक काम थोड़ी ना करेगा, क्योंकि ये सस्टेन्ड रिलीज नहीं है यहाँ की तरह। क्योंकि यहाँ पे जब निकल रहा था तो 2 ही न्यूरॉन्स निकल रहा था, उतनी ही मात्रा में निकल रहा था। अब यहाँ पे निकलेगा तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा ना, क्योंकि 2 ही से निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे तक काम करेगा। लेकिन अगर ये लीवोडोपा इतना यहाँ से निकला, इतना ज़्यादा, ठीक है ना, तो ब्रेन में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हो जाता है साइकोसिस एक चीज़ होती है, साइकोसिस क्या होता है, डोपामीन का लेवल जो है बढ़ जाता है ब्रेन में डोपामीन का लेवल अगर बढ़ा तो साइकोसिस हो गया। और साइकोसिस की 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, एक तो डिस्काइनेसिया, ये होता है मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स। क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स, ये सब आगे आएगा, ठीक है ना, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। और एक होता है आपका क्या, डिस्काइनेसिया हो गया, एक होता है आपका
जो हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन, ठीक है, साइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स, ठीक, तो ये दोनों चीज़ें होने लगेंगी अगर डोपामीन का लेवल इंक्रीज हुआ, क्योंकि लीवोडोपा क्या करेगा, एक्सेस डोपामीन कर देगा भाई, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही ना निकाल रहा है, वियरिंग ऑफ के बाद उतना उससे ज़्यादा निकल रहा है। तो ये जब ये निकलेगा ना, जो ये 1-2 घंटे का ये पीरियड है, उसी को ऑन पीरियड कह देंगे अपन, ठीक है ना। अब लेकिन अब जब इसका 1-2 घंटे के बाद अगर इसका एक्शन समाप्त हो गया लीवोडोपा का, अब जो बचे हुए 20-22 घंटे हैं, ठीक है ना, ये 22 से 23 घंटे जो भी हैं, तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब ये ऑफ हो गया तो यहाँ पे जो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म है, पूरे सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स जो है पूरे के पूरे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना। तो यही रफ आइडिया है इसका, ठीक है ना, यही रफ आइडिया है, ये एक रफ आइडिया लेके चलना अपने साथ, ठीक है ना। अब देखो, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लीवोडोपा एंड डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स कॉम्बिनेशन कॉज वियरिंग ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में मैंने बताया आपको, लॉन्ग टर्म में देंगे तो वियरिंग ऑफ करेंगे, और ये एक ऑन ऑफ फिनोमिनन कर देते हैं। ऑन ऑफ फिनोमिनन इज ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ लीवोडोपा अराउंड 1 to 2 आवर्स, ये भी मैं बता चुका हूं। अब ऑन फेज की बात करते हैं, नो सिम्टम्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। अब नो सिम्टम्स एक्सेप्ट, यहां पे साइकोसिस याद रखना, साइकोसिस होती है, यहाँ पे साइकोसिस होती है, साइकोसिस भी एक साइड इफेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। तो एक 2 लाइनें और याद रखना मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ऑल एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, ठीक है ना, ऑल एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग कैन कॉज साइकोसिस इज गिवन इन हायर डोज एक्सेप्ट एमेंटाडीन। एमेंटाडीन नहीं करता है, एमेंटाडीन क्या होता है, डिस्काइनेसिया नहीं करता, वो भी मैं आगे बात करूंगा और क्यों नहीं करता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक NMDA एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है ना, तो उसकी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना। और जो ऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती हैं वो पार्किंसोनिज्म कर सकती हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ये याद रखना, ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ देखो बाद में, जो तुम समझोगे ना वही तुम रेप्लिकेट कर पाओगे, जो तुम याद करते हो वो ज़्यादातर एग्जाम में याद नहीं आता, क्योंकि भूल जाता है, एग्जाम में इतनी खुद ही टेंशन रहती है। जो तुम कॉन्सेप्चुअली पढ़े हो ना, तो इतना अच्छा पढ़ो कि उसको एग्जाम में इतना बढ़िया रेप्लिकेट करो। देखो मैं नहीं कह सकता सब चीज़ तुम नहीं याद कर सकते, और जो रटने वाले हैं वो अच्छा करेंगे प्रोफेशनल में, हम 100% श्योर है। लेकिन तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट होगा ना यार, तो तुम कॉन्सेप्ट के सारे पास तो एटलीस्ट हो ही जाओगे, ठीक है ना। टॉप नहीं करना है, टॉप मैं नहीं चाहता तुम टॉप करो, तुम और चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो, लेकिन इतना करो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे और तुम अच्छी दवा तुम पेशेंट को खिला सको, ठीक है ना। फर्जी के डॉक्टर नहीं बनना है रट रट के, ठीक है ना, डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक। तो ऑफ फेज देख लो, ऑफ फेज, अब ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हो गई जो, ठीक है ना, तो उसको हटाते हैं, तो देखते हैं आगे ऑफ फेज क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल ब्लोन सिम्टम्स हो जाते हैं पार्किंसोनिज्म के, ठीक है ना। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ यार, अभी भी इसी में MBBS में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ देखो क्या होता है आगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफ फेज देख लो, फुल ब्लोन सिम्टम्स आ जाएंगे यार 1 से 2 घंटे के बाद, तो यही ऑन ऑफ फिनोमिनन है, ठीक है ना, यही क्या है, ऑन ऑफ फिनोमिनन है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, व्हेन हाई डोज ऑफ लीवोडोपा इज यूज्ड, ठीक है ना। अब हाई डोज ऑफ लीवोडोपा अगर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये करेगा एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ लिम्स कॉल्ड एज डिस्काइनेसिया। मैं बता चुका हूँ ये कहाँ होता है, साइकोसिस में और क्या क्या होता है, हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो सीन विद इन ट्रंक एंड ओवर द ट्रंक, ठीक है ना। एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट है, एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट आप कहाँ देखोगे, ट्रंक पे देखोगे, ठीक है ना। तुम ऐसे मतलब कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो अजीब सा मूवमेंट करने लगा, जो तुम्हारी जीभ है वो इधर उधर मूव करने लगी, तो यही कहना चाह रहा है एबनॉर्मल कोरिफॉर्म। कोरिफॉर्म मतलब समझ रहे हो, जो कोरिया पढ़ा था, बेलिस्मस पढ़ा था, ये सब पढ़ा था तुमने फिजियोलॉजी में, तो उसको याद करो, वही सब है, वही सब चीज़ें हैं। कोरिया क्या होता है, बेलिस्मस क्या होता है, एबनॉर्मल वही मूवमेंट है, और क्या। जहाँ भी एबनॉर्मल मूवमेंट कोरिया बेलिस्मस देखना, मस्त हो गए एकदम, ठीक है ना, मारना ऑप्शन एकदम, ठीक है ना। कार्बिडोपा देखते हैं, कार्बिडोपा क्या करता है, कार्बिडोपा प्रिवेंट्स ऑन ऑफ फिनोमिनन बट डज नॉट प्रिवेंट्स एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट्स। कार्बिडोपा ऑन ऑफ फिनोमिनन को शायद से कभी कभार ये माना जाता है कि प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल कोरिफॉर्म मूवमेंट रिस्पॉन्स टू एमेंटाडीन, ये मैं बता चुका हूँ, और लेविटिरासेटम को भी रिस्पॉन्ड करता है, एमेंटाडीन क्योंकि NMDA रिसेप्टर के कारण, NMDA
रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, इसके कारण ये रिस्पॉन्ड करता है। और ये भी क्या, एंटी पार्किंसन ड्रग क्या करती थी, कहाँ मैं बताया था इसको, कहाँ मैं बताया था, क्या करवाती है, वेसाइकल से रिलीज करवाती है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इन एल्डरली पेशेंट में क्या होगा, हेलुसिनेशंस होंगे, मैं बता चुका हूँ। साइकोसिस में विविड ड्रीम्स आएंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी साइकोसिस में, सब बताया हूँ, ठीक है ना। लीवोडोपा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद साइकोसिस, ठीक है, मैं यही बता रहा था कि लीवोडोपा जो है कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं साइकोसिस के पेशेंट्स में, ठीक है ना। वहाँ पे डोपामीन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फिर क्यों डोपामीन, अगर ज़्यादा डोपामीन देंगे तो और लीवोडोपा देंगे तो और डोपामीन बढ़ेगा, तो साइकोसिस के पेशेंट में इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग्स यूज्ड इन लीवोडोपा इंड्यूस्ड साइकोसिस आर क्लोजापिन और क्विटियापिन। यहाँ पे अगर ड्रग जो है लीवोडोपा इंड्यूस्ड अगर साइकोसिस होगा तो साइकोसिस में आप पढ़ोगे कि वहां पे कौन कौन सी दवा देते हैं, क्लोजापिन देते हैं और क्यूटियापिन देते हैं। क्यूटियापिन क्यूट होती है ना, वो दवाइयाँ इनकी क्यूट होती है, साइकोसिस में आदमी क्यूट हो जाता है, ठीक है। देखो कितनी ड्रग याद करोगे, ऐसे ऐसे याद करो, क्यूट हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके अपना ट्रिक बनाओ, कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। ड्रग्स यूज इन लीवोडोपा इंड्यूस साइकोसिस आर क्लोजापिन एंड क्यूटियापिन, ठीक। अब देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा इज मिड्रियासिस, में मिड्रियासिस बचा चुका हूँ। लीवोडोपा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ये भी मैं बचा, मिड्रियासिस हुआ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, पेरिडॉक्सिन इज अ को फैक्टर ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज, में बता चुका हूँ, ठीक है ना। पेरिडॉक्सिन कंटेनिंग विटामिन, ये मैं बताया था आपको, ठीक है ना, याद करना, अपने चार्ट पे देखो, वहाँ पेरिडॉक्सिन लिखा होगा, मैं बताया था। अब पेरिडॉक्सिन कंटेनिंग विटामिन कॉम्प्लेक्स विल रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ लीवोडोपा। अब देखो पेरिफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज ज़्यादा काम करेगा और वहाँ पे पेरिडॉक्सिन दे देंगे तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज का पेरिफेरल एक्शन ज़्यादा होगा, तो पेरिफेरी में डोपामीन ज़्यादा बढ़ेगा, तो पेरिफेरी में डोपामीन ज़्यादा बढ़ा तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो पेरिडॉक्सिन कंटेनिंग विटामिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं देते हैं, शुड नॉट बी गिवन विथ लीवोडोपा, कन्वर्ट्स लीवोडोपा इनटू डोपामीन इन पेरिफेरली, वही चीज़ मैं बता रहा था, आउटसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, नॉट अलाउइंग लीवोडोपा टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये बता चुका हूँ मैं। व्हेन इट इज गिवन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लीवोडोपा इन द सेंटर विद इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है ना, इन डिक्रीज इन लीवोडोपा इन ब्लड ब्रेन बैरियर, इन सेंटर विद इन ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है ना। तो अब लीवोडोपा की बात अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, चलो बाय।